हेलो एवरीवन, कैसे हो? जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। आज हम देखेंगे जो आपके पर्सन है उनकी क्या कुछ फीलिंग्स है और क्या सोच रहे हैं, अगला कदम क्या रहेगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं कार्ड्स आपके लिए निकाल लेती हूँ और जो भी कार्ड्स आए हैं सब एक साथ निकाल लूँगी। ये सबके लिए है, ऑल साइन के लिए है, ठीक है। अगर आपका साइन नहीं है तो परेशान नहीं होना है, बाकी जो भी साइन आएगा मैं बता दूँगी। दूसरी बात है, जनरल रीडिंग है, सबके साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करती है, ठीक है ना। तो जितना भी है जाने दे, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो, कोई भी जेंडर के देख सकते हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी देख सकते हो। चलो, राशि यहाँ पर अभी तक जो आई है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम में। हो सकता है लास्ट टाइम आपका जब भी बात हुआ हो, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ हो। यहाँ पर है हमारा सजिटेरियस बहुत ज़्यादा है, एरीस लियो है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, ठीक है। इतना साइन है। मुझे यहाँ पर तो कम से कम हमारा एयर साइन ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिचुएशन के साथ अगर आपका मैच करता है, आप देखो साइन की बात बिल्कुल नहीं है। द मास्टर, एग्जॉशन एंड यहाँ पर द माइजर है। मैं ये क्लैरिफिकेशंस कार्ड निकाल रही हूँ, कौन सा कार्ड क्यों आया है, क्या एक्चुअली उनकी फीलिंग्स है इस वक्त और इंटेंसिटी, ठीक है। 2-3 कार्ड और लूँगी, और क्या ये पर्सन फील करते हैं, क्या ये सोचते हैं इसको लेकर। चलो, अच्छे से शफल करके मैं कार्ड लेती हूँ। ये चक्रा ब्लॉकिंग का कार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड होता है ये। ब्लॉकेजेस क्या आ रहा है आपके रिश्ते में, ये कार्ड वो दिखाता है। हर चीज़ देख लेते हैं कि पर्सन की फीलिंग्स क्या है, लेकिन ये कोई चेक नहीं करता कि ब्लॉकेजेस क्या आ रहा है और ब्लॉकेजेस अभी तक हटा है या नहीं। बॉटम में सोलमेट एनर्जी है आपकी, ठीक है। हो सकता है वो आपकी सोलमेट हो। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ब्लॉकेजेस क्या आ रहा है, उनके अलावा और क्या ब्लॉकेजेस हैं और कब ठीक होगी या फिर ठीक हो रहा है। तो ये कार्ड उस चीज़ को बताता है। चलो, मैं हैंड रिटन लव मैसेजेस ले लेती हूँ यहाँ पर, बाद में बताऊँगी जो भी मैसेज है आपके लिए। ठीक है, एक और कार्ड लूँगी और मैं अभी कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके गाइस, अभी मुझे लगता है कि कार्ड सेट हो गए हैं। देखो, सबसे पहले मुझे जो यहाँ पर फीलिंग्स आ रही है, आपके जो पर्सन है इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में इम्बैलेंस है और स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रगल उनका इस वजह से है, जितना मुझे फील हो रहा है एनर्जी के साथ, कि कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान हैं। और मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको बोल रहे हैं या फिर उनको याद दिला रहे हैं कि कौन सा गलत काम उन्होंने किया, ठीक है। मतलब आपके साथ जो भी उन्होंने किया, परेशानी हुई, अलग हुए, जो भी चीज़ें हैं, या तो कुछ लोग हैं या तो कुछ सिचुएशन है उनके जीवन में जो बार बार क्या हो रहा है, याद दिला रहा है उनको कि तुमने ये चीज़ की। और आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल भी इस वक्त उस मूड में नहीं है वो लोगों को आंसर करे। इवन आप भी अगर पूछते होंगे तो बिल्कुल भी वो आपको आंसर नहीं करते होंगे, ठीक है ना। और एटीट्यूड दिखाते होंगे वो अलग। अगर एटीट्यूड नहीं दिखाते, बस आंसर ही नहीं करना चाहते, वो आपको बोलते होंगे मुझे नहीं पता, जो हुआ हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें मुझे लग रही है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके जस्ट बाद में ही हमारा 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जैसे कि उनको पता है, रीज़न उनको पता है, ठीक है। हर चीज़ आपको नहीं पता है। 5 रीज़न उनके दिमाग में चल रहा था और उन्होंने ब्रेकअप किया, आपको 2 बताई, और आपका अभी तक डाउट है कि ये सिर्फ यही बात थी, सिर्फ इसी छोटी सी बात के लिए ब्रेकअप कर लिया। लेकिन सच बात यह है कि 10 चीज़ उनके दिमाग में चल रहा था, ठीक है ना। और आपको उन्होंने हर चीज़ नहीं बताई, और उस चीज़ की परेशानी इनको अब फील हो रही है कि मुझे शायद बता देनी चाहिए थी, या फिर मैंने गलत किया दिल में रख कर बातें। तो हर वो रीज़न वो आपको नहीं बता रहे थे, वो उनको परेशानी दे रही थी। बाकी फीलिंग्स एक टाइम पर ऐसा भी आया था कि उनका एकदम से ख़त्म हो गया था, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो जो अपनी फीलिंग्स को ना ही वो एक्सप्रेस करना चाहते थे और ना ही करते थे।
और अपनी फीलिंग्स को दबा के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन्होंने रखा है इन पास्ट। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे फीलिंग्स एक बार ख़त्म हो जाता है तो लौट नहीं पाता, लेकिन अगर दबा के इंसान रखेगा तो डेफिनेटली ये पर्सन ये फीलिंग्स जो है एक ना एक दिन फिर से उभर आएगा, दिल में दिख जाएगा। तो अभी वही हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन, इनके अंदर जो भी फीलिंग्स था आपको लेकर विद दिस किंग ऑफ कप्स, ये क्लियरली फीलिंग्स दोबारा इनका वापस आ गया है। क्लियरली ये पर्सन उस चीज़ को याद कर रहे हैं, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में एंड है और उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें शुरू करना चाहिए या नहीं, या फिर आप चाहते हो या नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप बहुत अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अभी साइड हो गए हो, आपने परसेप्शन चेंज किया है आप अपना, कि बार बार मैं नहीं भागूंगा पीछे इस पर्सन के, तो कहीं ना कहीं मैं साइड होके रह जाऊंगी। तो इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी आप नहीं चाहते हो दोबारा वो आपके लाइफ में रिटर्न करे या फिर वो आपको परेशान करे, लेकिन उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाह रहे हैं एक बैलेंस बनाना, और बैलेंस बना भी रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने दिल दिमाग को बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। चलो देखते हैं जो हुआ, इस तरीके की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा अपने दिल से दिमाग से सोचते हैं। मीनवाइल बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं, इस रिश्ते के बारे में ओवर थिंक भी करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप एंजल्स पर भरोसा करते हो, डिवाइन एनर्जी पर भरोसा करते हो, मुझे लगता है डिवाइन एनर्जी एक नया रास्ता खोल रही है उनके तरफ आपका, ठीक है ना। कहीं मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी सिचुएशन चल रहा है। ये अपने मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और ना ही बातों के थ्रू आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन हुआ, जैसे कि ये ज़्यादा ख़राब ना होना। ऑलरेडी इनको पता है कि आप उन्हें गलत सोच रहे हो, आप उन्हें ऐसा सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा कैसा इंसान है, कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर गुस्सा हो, ये बात उनको पता है। अब वो नहीं चाहते कि आप ज़्यादा उनको बुरा मानो, तो कहीं ना कहीं वो जितना हो सके लोगों से बात करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहेंगे आगे जाकर। अगर इनके अगर इनके लाइफ में आप दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं बन पाएगी, जैसे ही वो बात करेंगे या फिर कुछ करेंगे, अगर बैलेंस नहीं बन पाएगी, जो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। इनको ऐसा लगेगा मैंने अपना ईगो साइड करके या फिर मैंने अपनी चीज़ों को साइड करके मैंने इतना बात करने की कोशिश की, मैंने बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन बैलेंस नहीं हुआ, तो दैट्स नॉट फेयर, मेरा ईगो हर्ट हुआ, तो उनका ईगो हर्ट जैसा चीज़ें आएगा। बाकी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है इनका, इनकी कंफर्ट जोन से इतना इजीली बाहर निकलना। इनको ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ सही हूँ। अब ये परेशानी ज़्यादा देर तक झेल नहीं सकते, ठीक है ना। विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड राइपनेस, मुझे लगता है कि इनको ऐसा लगता है बस बहुत हुआ, ठीक है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग में इतना बुरा तो इंसान नहीं हूँ जो ये मुझे समझ रहा है या फिर समझ रही है। मतलब आप सिर्फ एक ब्रेकअप की वजह से मुझे इतना बुरा समझा जा रहा है, अब मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। अब मुझे खुलकर सच बोलनी है, मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, मुझे ये सब बातें बोलनी है, मुझे ये सब बातें समझानी है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं चीज़ों को अपने एंड से सही करना। वो अगर आपको ये नहीं डायरेक्टली बोलेंगे कि मुझे प्यार है या फिर मुझे क्लैरिफाई करना है चीज़ें, वो डायरेक्टली आपको आके ये बोलेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें थी मेरी मन में उस वक्त, ठीक है। और अभी उस चीज़ को मन में रख के ये पर्सन परेशान हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इन एंड आउट सिचुएशन लग रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन आते होंगे, बात करते होंगे, जाते होंगे, ठीक है। नो कांटेक्ट वाले तो खैर आप हो ही, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑन एंड ऑफ वाले भी है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनको इतना फीलिंग्स आया है, उनको इतने दिमाग में चीज़ें आई है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। अगर उनके मन में वो 80 to 90% फीलिंग्स नहीं आता, ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते। मुझे लगता है काफ़ी हद तक इनको फीलिंग्स आई है। बाकी ये प्यार की फीलिंग्स वो एक्सप्रेस करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है आगे जाकर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब तक बहुत सारी चीज़ें उनको रियलाइज्ड हुआ है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है हीलिंग का कुछ असर पड़ा है। या तो आप उनके लिए हीलिंग सेशन ले रहे थे या फिर आप उनके पास हीलिंग एनर्जी भेज रहे थे। आप जिस तरीके से पॉजिटिव रीडिंग्स देख रहे थे उनके पास हीलिंग एनर्जीज जा रही थी और इस रिश्ते में हीलिंग बहुत सारी हुई है। आपने पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारी भेजकर वो चीज़ किया है, इसीलिए ये पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। दूसरा मुझे दिख रहा है जैसे इस पर्सन के घर के पास कोई नदी हो सकती है या फिर आपके घर के पास कोई नदी हो सकती है या फिर ये ऐसे हो सकते हैं इनको पानी बहुत ज़्यादा पसंद हो। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपका जो थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों का वर्क भी है, जैसे कि वर्कहॉलिक है आपके पर्सन, इस वजह से बात नहीं कर रहे हैं। करियर में सेटल होना चाहते हैं, बिजनेस में सेटल होना चाहते हैं, राइट। फैमिली ने बोला है पहले बिजनेस या फिर करियर सेटल करो फिर रिलेशनशिप देखना। ठीक है, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपसे काफ़ी इन्होंने ध्यान हटाने की कोशिश की है थ्रू वर्क। ठीक है, उन्होंने काफ़ी हो सकता है इस पर्सन को आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक हो, पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो या फिर आपको शौक हो। आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। एस नाम का पहला अक्षर एस या फिर पी स्पेसिफिक ये चीज़ हो सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन उनका खुद का रास्ता अभी तक ब्लॉक करवा रहे थे आप तक नहीं आने के लिए थ्रू काम करके या फिर अपना ध्यान किसी और चीज़ में भटका कर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उनका परसेप्शन चेंज हो रहा है, उनका दिमाग चेंज हो रहा है, उनकी सोच जो है इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर वो चेंज हो रहा है। एक कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर चेंज और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ दिख रही है। मुझे ज़्यादातर यही दिख रहा है कि उनकी सोच में बहुत सारी बदलाव आए हैं, इसी वजह से आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर है कि ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप दोनों, इसीलिए आपके जो पर्सन भाग रहे हैं। ठीक है, इनका जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी तक नहीं हुआ है और आप उस टाइम में हो, आपका 100% तो डेफिनेटली नहीं हुआ है। आप अभी कंटिन्यू कर रहे हो स्पिरिचुअल ग्रोथ पीरियड का, स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन उनका बिल्कुल भी नहीं हुआ है और इसीलिए ये पर्सन भाग रहे हैं। जो पर्पस है ट्विन फ्लेम वालों का, जो पर्पस है वो पर्पस पूरा नहीं हो रहा है। इस वजह से प्यार होने के बावजूद भी अपनी ईगो, अपने गुस्से, अपने अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के वजह से चीज़ें दब रही हैं। यहाँ पर एम्ब्रेस बताता है थ्रू ईच अदर फाइंड द मिसिंग प्लेस। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं बोल रहा है जब भी आप दोनों एक होंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करोगे, एक दूसरे के साथ ही रहोगे, एक दूसरे के वो चीज़ आपने सुनी तो होगी कि एक दूसरे के साथ हम फुलफिलमेंट हमें फील होता है, तो वो चीज़ है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो है, जो भी डिस्टेंस आई है, एक मिसिंग प्लेस आपके दिल में भी है और उनका भी है जो आपको नहीं पता है। ये जब चीज़ें हील होंगी, आप एक होंगी, तभी जाकर ये जो मिसिंग चीज़ें हैं ये फुल लगेगा कि हाँ भाई अब मेरे ज़िंदगी में कुछ कंप्लीट है। अदरवाइज़ हर चीज़ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते में एक खालीपन सा है। ओवरऑल उनकी जो फीलिंग्स मैं यहीं देख पा रही हूँ, अभी आपके लिए ये फील कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका ईगो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से उनकी जो फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा दब रही है। ठीक है, ये पर्सन बैलेंस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंट्रोल, बैलेंस, इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ ये डेफिनेटली आपके लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अगेन वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने माइंड को कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपसे ध्यान हटाने के लिए अपने वर्क और चीज़ों के वगैरह के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर मेन जो चीज़ है, ब्लॉकेजेस हट रहा है, ब्लॉकेजेस क्लियर धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन वो ब्लॉकेजेस क्लियर कर रहे हैं काम कर करके, बट साइड बाय साइड ब्लॉकेजेस यूनिवर्स क्लियर कर रही है। बाकी मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है। अगर अभी तक नहीं हो रहा है, या तो आप लो या तो उनको करवाओ, लेकिन हीलिंग अगर एक बार होगी जो चीज़ें बहुत हद तक सही होगी इस रिश्ते में। ठीक है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, मिलते हैं हम अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय गाइस।